दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक तरफ आपने देख लिया होगा कि सरकारी एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है। इससे पहले भी हम यह कह चुके हैं कि सरकारी एग्जिट पोल कभी भी एनडीए को बहुमत से नीचे नहीं दिखाएगा। देश भर की 543 सीटों में से 272 के जादुई आंकड़े से ऊपर ही सरकारी एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। यह एग्जिट पोल 4 तारीख के नतीजों से उलट है। तमाम सरकारी चैनलों पर वही सब कुछ दिखाया जाएगा जो पहले से तय होता है। अलग अलग वेबसाइटों पर आप जाएंगे तो यही एग्जिट पोल बिल्कुल ही उलट होगा। कई एक चैनलों को हमने देखा है कि जमीन पर जुड़े पत्रकारों को सुना है और जो कुछ सामने आया वह बेहद ही चौंकाने वाला है। बीजेपी को असल में बहुमत नहीं मिल रहा। दोस्तों यह सिर्फ हम नहीं कह रहे, इस देश के अंदर स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे उन पत्रकारों का भी कहना है जिन्होंने असल में जमीन पर उतरकर देश की एक एक सीट का जायजा लिया और एक एक सीट पर टक्कर को देखा। यहां तक कि देश की गद्दी पर बैठाने वाली सबसे बड़ी 80 सीटों वाली यूपी में भी तकरीबन 40 ऐसी सीटें हैं यहां पर भाजपा पूरी तरीके से फंसी हुई है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तमाम सीटों के साथ पूरी तरीके से टक्कर में है। यही कारण है कि 4 जून को आने वाले परिणाम बिल्कुल उलट हो सकते हैं। खुद आज तक चैनल वालों के ही ग्रुप के यूपी तक वाले भी कुछ ऐसे ही दिखा रहे हैं और कह भी रहे हैं। वीडियो में देखिए जैसा आपको लग रहा है कि जहाँ पर भाजपा ज़्यादा प्रबल लग रही है आपको, वहाँ साइलेंट वोटर्स ऐसे हैं कि उनके मन में कुछ और चल रहा है लेकिन कैमरे पे कुछ और बोल रहे हैं। जब अखिलेश यादव का नाम ऐलान हुआ उसके बाद से वहाँ पर एक तरफा जो है अखिलेश का लहर कह सकते हैं कि वहाँ देखने को मिल रही थी कन्नौज। कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ पर बसपा का वोट जो है थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा था और वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा, वो भाजपा की तरफ नहीं जा रहा। तो कहीं ना देखा आपने, यह मोटे मोटे आंकड़ों के अनुसार बात कर लेते हैं देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले प्रदेशों की। पिछली बार महाराष्ट्र में शिवसेना 1 थी, लेकिन इस बार शिवसेना 2 फाड़ है, जिसमें एक तरफ असल शिवसेना उद्धव ठाकरे की है जो इंडिया गठबंधन के साथ है, तो वहीं दूसरी शिवसेना एनडीए के साथ है। तो कैसे कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एनडीए आगे चल रहा है? यहां भी टक्कर कांटे की ही है। असल परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। सिर्फ गुजरात को छोड़कर 28 राज्यों में यह कहना सही नहीं होगा कि बीजेपी 300 के पार जा रही है। फिलहाल आज 2 जून है। यहां एक तरफ नरेंद्र मोदी कई कैमरों के बीच ध्यान मगन थे, वह भी वापस दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ समूचे विपक्ष ने दिल्ली पहुंचकर एक अहम बैठक की है और अपने कार्यकर्ताओं को काउंटिंग वाले दिन यानी कि 4 जून तक पैनी नजर रखने को कहा है। अब देखते हैं कि 4 जून को नतीजे खटाखट आएंगे या फटाफट, यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल सरकारी चैनलों पर दिखाए जा रहे सारे एग्जिट पोल हकीकत से कहीं इतर हैं। कोई चमत्कार हो जाए यह कह नहीं सकते, लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि भाजपा ने जो चमत्कार 2019 को दिखाया था वह इस बार नहीं चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।